Yes, good evening, children. How are you all? तो अभी विज्ञान का क्लास आपका समाप्त हो गया। अभी इंग्लिश का क्लास है ना? तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग, यस हम लोग, अच्छा बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, ये चैप्टर हमारा हो चुका है तो हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना? क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसके लिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से अपने नोटबुक्स लेकर तैयार होकर बैठ जाइए। हम अभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सभी बच्चे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्या है हमारा पहला प्रश्न, बताइए मुझे। बताइए कौन सा है पहला प्रश्न? हाँ, क्या है? वॉट वॉज द वुड कटर डूइंग? जल्दी से आप प्रश्न को लिखेंगे। तो हम अब अभी आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों स्क्रीन पे दिखाएंगे और आप जल्दी जल्दी से लिखते जाइए। ओके बेटा, ये देखिए स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉट वॉज द वुड कटर डूइंग? क्या मतलब है प्रश्न का? कि जो वुड कटर है, जो लकड़हारा है, वो क्या कर रहा था? तो उसका आंसर क्या है बेटा? क्या कर रहे थे? द वुड कटर वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स ऑन अ हॉट समर डे। क्या कर रहा था वुड कटर? लकड़ी काट रहा था। किससे काट रहा था? विथ हिज एक्स, है ना? ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्मी का दिन था, है ना? गर्मियों का मौसम था, उसमें गर्मी के दिन में वुड कटर लकड़ी काट रहा था अपने कुल्हाड़ी से, विथ हिज एक्स। तो जल्दी जल्दी मेरे बच्चे लिखिए, नोटबुक में क्वेश्चन को लिखिए और आंसर को सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। ओके, यस। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगर आपका आंसर छूट रहा है तो आप हैंड रेज करिएगा। ओके ओके, तो पहला, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबका हो चुका है बेटा। हो गया? अगर हो गया है तो हम अगले की तरफ चलते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर? क्या है दूसरा प्रश्न हमारा? कि जो लकड़हारे का हिस बोला है ना, यहाँ पर हिस यानी कौन है? हिस यानी उसका बोला है यहाँ पर। किसका? लकड़हारे का, वुड कटर का, है ना? उसकी जगह पर यहाँ पे हिस करके लिखा हुआ है। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर? उसका जो कुल्हाड़ी है, उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नीचे कैसे गिर गई? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होली, सॉरी, आई एम सॉरी, दीपावली की शुभकामनाएं सबको। सभी बड़े खुश होकर बैठे हैं मेरे बच्चे, है ना? कि दीपावली मनाएंगे सभी। ओके, सभी मनाएंगे हम लोग। पहले लिख लीजिए, ठीक है? लिखिए फिर हम बात करेंगे। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर? तो क्या लिखेंगे बेटा? कैसे गिरा वो एक्स उसके हाथ से? कैसे गिरा? रिवर में कैसे गिरा? बताइए मुझे। यस, कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? हिज एक्स स्लिप्ड accidentally from his hand and fell into the river. कैसे गिरा था रिवर में? उसका जो एक्स है वो दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली, स्लिप्ड यानी फिसल कर, है ना? कहां से फिसल कर? फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से फिसल कर, और फेल इनटू द रिवर, जो है नदी में गिर गया। ठीक है, यस। लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया सबका। तो आगे चले हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सबका हो गया है। कौन सा दिखाना है? ए क्वेश्चन फिर से दिखाना है। यूपीएस राउना क्लास है। ओके ओके, वेट वेट वेट, दिखाते हैं हम आपको। कोई जल्दी नहीं हमें, हमारे सारे बच्चों का आंसर्स हो जाना चाहिए। वॉट वॉज द वुड कटर डूइंग? ये है हमारा पहला प्रश्न, और इसका आंसर लिखिए। द वुड कटर वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स ऑन अ हॉट समर डे।
लिख लीजिए। जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा है, अगर इनका हो जाता है, आप प्लीज थंब दे दीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया। ओके गुड। ओके, तो सेकंड भी हो गया है सबका, कि सेकंड किसी का छूटा है? सेकंड क्वेश्चन किसी का छूटा है? सभी बच्चों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ना? हाउ डिड हिज axe fall into the river? His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा। हो गया है, यस मैम बोला है। गुड। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। तीसरा क्या है? Why did the woodcutter start crying? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी उसके आंसर को दे पाएंगे हम लोग, है ना? क्या है क्वेश्चन? वाई डिड पूछा है। वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग? जो वुड कटर था, उसने रोना क्यों शुरू कर दिया? स्टार्ट क्राइंग यानी रोना चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग? तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा? क्यों रोना शुरू किया उसने? क्यों रोया था वो? यस बताइए। आंसर आपके सामने है ना? यस, क्यों रोना शुरू कर दिया उसने? द वुड कटर स्टार्टेड, है ना? देखो, द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज यानी क्योंकि he lost his axe, उसने अपने कुल्हाड़ी को लॉस्ट कर दिया। लॉस्ट करना मतलब खो दिया, है ना? एंड he could not या he couldn't earn money for his family। तो क्या हो गया? एक्स अभी गुम हो गया है उसका, या फिर उसका लॉस हो गया है ना? तो अब वो नहीं, क्या नहीं कर सकता? अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए वो क्या नहीं कर सकता? पैसे नहीं कमा सकता, इसीलिए उसने रोना शुरू कर दिया। Why did the woodcutter start crying? तो आंसर लिखेंगे हम लोग। The woodcutter started crying because he lost his axe and he couldn't or could not earn money for his family। ठीक है? यस लिखिए। नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कौन सा स्कूल है ये? ओके, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ये। Why did the woodcutter start crying? The woodcutter started crying because he lost his axe and he could not earn money for his family। यही उसके दुख का कारण था, यही उसके रोने का कारण था, है ना? यस। अगला जाए हम लोग। सभी बच्चों का हो गया? क्वेश्चन सी हो गया ना? ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन डी में, क्या बोला जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं? हु केम आउट ऑफ द वाटर? ठीक है, हु पूछ रहे हैं यहाँ पर। हु यानी कौन? हु यानी कौन? हु केम आउट ऑफ द वाटर, कि पानी में से कौन बाहर आया? हु केम आउट, पानी में से कौन बाहर आया? बताइए बेटा। यस, द आंसर इज द रिवर गॉडेस। द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। जो जल की देवता थी, जो नदी की देवता थी, वे पानी से बाहर निकली, बाहर आई। ओके, किसने कहा है नहीं? क्वेश्चन सी किसी का हुआ नहीं है मुझे लग रहा है। ओके, ये इस आंसर को लिखिए और हम एक और बार आपको क्वेश्चन सी दिखाएंगे। क्वेश्चन सी और आंसर दिखाएंगे। ओके, डी देखिए। हु केम आउट ऑफ द वाटर? द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। यस। ओके बेटा, सी क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चों ने नहीं लिखा है, तो उन बच्चों के लिए सी जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक और बार यहाँ पर दिखा रहे हैं। व्हाई डिड द वुडकटर स्टार्ट क्राइंग पूछ रहे हैं, ठीक है? ये लिख लीजिए सभी।
जिनका सी रह गया है, सी क्वेश्चन और उसका आंसर रह गया है, वे लिख लीजिए। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हिज एक्स एंड ही कुड नॉट अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। ओके, डी भी हो गया आपको। अगला देखिए, ई क्वेश्चन देखिए। ई क्या है? यस, ये देखिए बेटा, वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड? वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड? यानी कि जो रिवर गॉडेस थी, जो नदी की जो देवता थी, वे क्यों प्रसन्न हुई? ठीक है, प्लीज यानी प्रसन्न होना। वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड? तो देखिए, लिखिए, द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर। वो क्यों प्रसन्न हुई थी बेटा? वो इसलिए प्रसन्न हुई थी क्योंकि जो वुड कटर था वो बहुत ही ऑनेस्ट था, बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी को देखकर, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, है ना? तो रिवर गॉडेस जो है, जो वुड कटर की ईमानदारी को देखकर प्रसन्न हुई। द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। आगे चले हम। अगर किसी का नहीं हुआ तो बता दीजिए जल्दी से। ओके, तो सबका हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एफ क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा, क्या है? ये देखो, हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुड कटर? हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुड कटर? यानी कि जो रिवर गॉडेस थी, उन्होंने वुड कटर को कैसे सम्मानित किया? रिवॉर्ड यानी सम्मान देना, ठीक है, कैसे सम्मानित किया? हाउ डिड द, किस प्रकार से उन्होंने उसको सम्मानित किया? तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके आंसर को? कैसे सम्मानित किया था, क्या दिया था उसको, क्या रिवॉर्ड किया था? द रिवर गॉडेस रिवॉर्डेड द वुड कटर फॉर इज ऑनेस्टी बाय गिविंग हिम, उसकी ईमानदारी के लिए उन्होंने उसको रिवॉर्ड किया था, है ना? क्या दिया था उनको? बाय गिविंग हिम ऑल थ्री एक्सेस, तीनों एक्सेस उसको दिए गए, है ना? तीनों एक्सेस यानी तीनों कुल्हाड़ी। कौन कौन से? द गोल्डन, सिल्वर एंड हिज ओरिजिनल आयरन एक्स, है ना? पहले तो गोल्डन दिखाया, तो उसने कहा नो दिस इज नॉट माइन, है ना, कहा उसने। फिर सिल्वर लेकर दिखाया, तब भी उन्होंने कहा, वुडकटर ने कहा कि नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा तो एक आयरन एक्स है। तो गॉडेस ने क्या किया? उसकी ऑनेस्टी के लिए उसको तीनों के तीनों एक्सेस सम्मानित किए। द गोल्डन, सिल्वर एंड हिज ओरिजिनल आयरन एक्स। ओके बेटा, लिख लिया सबने? अब आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हो गया तो बता दीजिए। यस, आई होप सबने कर लिया है ना? ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो देखिए, एक और बार देख लीजिए जिसका हुआ नहीं है। यस, ओके, हो गया ना? ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है जी वाला। ठीक है, क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ठीक है। जो ऑनेस्टी होती है, यानी कि जो हमारी, जो हम लोग ईमानदार होते हैं, जो हमारी ईमानदारी होती है, वो सबसे अच्छा कार्य होता है। ठीक है, वो सबसे अच्छा कार्य होता है। इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा करना है। आपको क्या लगता है बेटा, हमें ईमानदार होना चाहिए क्या? होना चाहिए हमें ईमानदार? बताइए मुझे। सभी को ऑनेस्टी से कार्य करने चाहिए, है ना? बिल्कुल करने चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके आंसर को बेटा? आंसर लिखिए। सभी बच्चे बोर्ड में देखकर आंसर को लिख लीजिए, ठीक है? लिखिए। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि सबसे डिजायरेबल, डिजायरेबल यानी सबसे अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा हम मानते हैं जिसको, ठीक है? डिजायरेबल कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि जो ऑनेस्टी होती है, जो ईमानदारी होती है, वो बहुत ही अच्छी कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर यानी कि स्वभाव होता है। जो लोग ईमानदार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? यस। क्यों होते हैं बेटा? देखो, इफ वी आर ऑनेस्ट, ठीक है, अगर हम ईमानदार हैं, इफ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, ठीक है, एंड ट्रुथफुल, ट्रुथफुल यानी जो सच्चाई के रास्ते पे चले, जो सच्चे इंसान हो, है ना? जो सत्य का साथ दे, उनको हम ट्रुथफुल बोलते हैं। ठीक है, तो इफ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम सत्य के आगे, यानी कि सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं, सत्यवादी हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इफ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, गॉड विल, God will always, God will always reward us, reward us one way, one way or the other। ठीक है, अगर हम सत्य के साथ चलने वाले हैं और हम ईमानदार है, तो गॉड, क्या गॉड यानी ईश्वर, है ना? भगवान, भगवान क्या करेंगे? गॉड विल ऑलवेज, हमेशा क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ देते रहेंगे, है ना? हमें, हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे ईश्वर भी, है ना? रिवॉर्ड देंगे हमें। कैसे देंगे? एक तरीके से, वन वे और द अदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई तरह से हमें क्या करेंगे? ईश्वर हमें सम्मानित करेंगे। देयरफॉर, इसीलिए, ठीक है, देयरफॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसलिए ऑनेस्टी को, ईमानदारी को बेस्ट पॉलिसी कहा गया है। तो मेरे बच्चे सारे ये इस आंसर को लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ये सिर्फ आंसर लिखने के लिए ही नहीं है, ठीक है? ये सबके मन में इस बात को बिठा दीजिए कि अगर आप ईमानदार हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो ईश्वर हमें हमेशा हमारी सहायता करेंगे और हमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं हमें क्या करते रहेंगे? हमें रिवॉर्ड्स देते रहेंगे, है ना बेटा? लिख लिया सबने? ओके। शैल आई रब द बोर्ड नाउ? बोर्ड को मिटा दूं मैं? सभी बच्चों का अगर आंसर हो गया तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं बोर्ड को मिटा सकती हूँ। और अगला, अगले प्रश्न की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने करने हैं। तीन ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, वो हमने करना है। यस मैम बोला है कॉम्पोजिट विद्यालय में। आई होप सबका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि रह गया हो? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिखने के लिए कोई बच्चे अगर रह गए तो जल्दी से बता दीजिए। यस मैम बोला है। ओके ओके, चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, गुड। ओके, चलिए।
ओके बेटा, ये देखिए क्या है। यहां पर क्या दिया है? द वुड कटर्स, द वुड कटर्स axe was made of, जो लकड़हारा था, जो वुड कटर था, उसका जो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो किससे बनी हुई थी? डैश। ठीक है, वो किसकी बनी हुई थी? यहां पर तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला है गोल्ड, दूसरा है आयरन, तीसरा है सिल्वर। बताइए मुझे, किसकी बनी हुई थी वुड कटर की एक्स? किससे बनाई हुई थी? यस बताइए। हाँ, यस, द वुड कटर्स एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की बनी हुई थी। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, सेकेंड वन। अगला जो है आई, देखते हैं। डैश, डैश केम आउट, डैश केम आउट, ये टेढ़ा लकीर बना हुआ है। डैश केम आउट ऑफ द रिवर, रिवर में से क्या बाहर आए या कौन बाहर आया? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास रिवर गॉड, दूसरा ऑप्शन है रिवर विच। विच कौन होता है बेटा? विच यानी जो राक्षस जो राक्षसी होती है ना, उसको बोलते हैं, या जो चुड़ैल बोलते हैं हम लोग जिसको, उसी को विच बोलते हैं। रिवर गॉडेस, रिवर गॉडेस। कौन आया था बाहर? कौन पानी से या रिवर से बाहर आया था? यस, वेरी गुड, रिवर गॉडेस है ना, रिवर गॉडेस। यस, तो ये भी हमारा हो गया है। ओके, अब हम करेंगे, क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम ऑपोजिट वर्ड्स लिखने वाले हैं बेटा। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? विपरीत शब्द। ठीक है, विपरीत शब्द को लिखेंगे। यस, देखते हैं। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, कुछ शब्द आपको दिए होंगे, उस शब्द के ऑपोजिट वर्ड्स हमने लिखने हैं बेटा। ओके, लिखिए। पहला वाला है डिस ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बेईमान। ठीक है, जिसमें कोई ईमानदारी नहीं होती उसको हम डिसऑनेस्ट बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डिसऑनेस्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा बेटा, बताइए? डिसऑनेस्ट का ऑपोजिट वर्ड ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट। ये देखिए, लिख लिया? ओके, अटेंडेंस ऐप नहीं खुल रहा है। कौन से स्कूल का? कॉम्पोजिट विद्यालय। कम, कम का बताइए। कम यानी आना है ना, इसका होगा गो। गुड गुड, CS आदमपुर ने लिखा है गो, शाबाश। अगला देखिए, अगला देखिए, कोल्ड। कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? कोल्ड का बताइए मुझे। कोल्ड, हॉट। गुड, हॉट यानी कि ठंडा, गरम है ना। अगला देखिए, डी, लॉफ। लॉफ का क्या होगा? यस, टाइप करिए।
हाँ बताइए, लव का क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा है ना? हंसना, है ना? क्राई, रोना। अगला देखिए बेटा, ई, पनिश। पनिश, पनिश, पनिश यानी सजा देना, है ना? सजा होती है पनिश। पनिश का ऑपोजिट क्या होगा? रिवॉर्ड, है ना? रिवॉर्ड। अगला लास्ट वाला देखिए, एक और है, सैड है, सैड। क्या है? सैड। सैड का हैप्पी। गुड। सैड यानी हैप्पी, वेरी गुड। किसने भेजा है ये? हाँ, KUPS सम्मिनी, है ना? यस, हैप्पी, हैप्पी। सभी बच्चे हैप्पी हो आज, है ना? सारे बच्चे हैप्पी है। तो आज का समय हमारा समाप्त हो गया है बेटा। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे, ऑपोजिट वर्ड्स भी हमने कंप्लीट कर लिए, और कुछ और बातें भी करनी है हमें, लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है, कुछ और क्वेश्चंस भी रह गए हैं। तो मेरे बच्चों को, सभी बच्चों को, और जितने भी अध्यापक है वहां पर या कोऑर्डिनेटर्स जो भी है, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। सभी के जीवन में प्रकाश हो, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो। और सभी को आज की क्लास में मैं सबका धन्यवाद देती हूँ, और आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, कोई नहीं, इंग्लिश फोटो सेंड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।